देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो दुनिया में दो गुटों में पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बटी थी। युद्ध खत्म हो गए लेकिन दुश्मनी बरकरार रही। वर्चस्व को लेकर दबदबा कायम करने के लिए अमेरिका और रूस ने ताकतवर देशों को अपने अपने पाले में जुटाए रखा। कुछ इस तरह से अब पाले बन गए हैं, हर कोई शाह और मात के खेल में लग गया है। जब अमेरिका रूस में शीत युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका ने पश्चिमी देशों को मिलाकर नाटो का गठन किया था। इसके जवाब में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के पोलैंड और हंगरी जैसे देशों के साथ वार्सा पैक्ट किया था। दोनों महाबलियों के मोहरों में हर दौर में भिड़ंत होती रही। 60 के दशक आते आते अमेरिका और सोवियत संघ की तकरार इस कदर बढ़ी कि उनकी परमाणु मिसाइलें टकराने की नौबत आ गई थी। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने रूस और क्यूबा के मिसाइल प्रोग्राम का भांडाफोड़ कर दिया था। दोनों देश अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहे थे और बस यहीं से अमेरिका ने हर उस देश में दखल दिया जहां रूस ने युद्ध का मोर्चा खोला। ट्रंप और पुतिन दुश्मनी की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर से महायुद्ध की ये शतरंज, ये बिसात बिछ गई है जो आपके सामने है। इसे ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए क्योंकि संकेत बेहद डरावने वाले हैं। यहां से लेकर वहां तक आप जान लीजिए किसकी आर्मी ज्यादा पावरफुल है। और अब यह भी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोहरे रेडी है, मिसाइलें तैयार हैं, दुश्मन के दुश्मनों से दोस्ती को बेकरार। ट्रंप और पुतिन दोनों अपनी टीम 11 को सॉलिड बनाने में जी जान से जुटे। कोरोना के बिछाई बिसात पर कौन किस पाले में होगा, सबसे पहले ये देखिए, फिर इनकी ताकत और हथियारों की नुमाइश होगी। जाहिर सी बात है, अगर ट्रंप किंग होंगे तो उनके साथ सबसे पहले खड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जो लगातार चीन को कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जीएसपी कॉन्टे भी ट्रंप टीम में शुरुआती दौर में शामिल हुए। इसी टीम में कोरोना की मार से हलकान स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज भी हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट। अमेरिका के साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का देना स्वाभाविक सी बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी अमेरिकी पाले के सिपाही माने जाते हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भी कोरोना संकट में सुपर पावर का साथ दिया। नाटो सेना में शामिल देश भी सुपर पावर के पाले में है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल या फिर खाड़ी देशों में अमेरिका के जिगरी दोस्त देश सऊदी अरब के किंग सलमान, इन सब से मिलकर ट्रंप की टीम 11 बनेगी। ये महाशक्तियों की टीम है, सबसे ताकतवर सेनाएं और हथियार भी इन्हीं के पास हैं। लेकिन पुतिन 11 भी इनसे किसी मामले में कम नहीं, क्योंकि पुतिन के खेमे में नरसंहार के हथियारों के साथ ही सन की लीडर्स की भरमार है। जरा पुतिन की पावरफुल टीम भी देखिए। अमेरिका से दुश्मनी निभाने वाले तमाम देश पुतिन के पाले में जुटेंगे। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना टेंशन के बीच पुतिन से फोन पर बात कर अपनी मौजूदगी दर्ज भी करा दी। अमेरिका के रूस से भिड़ते ही जिनपिंग अपने डियर फ्रेंड पुतिन को सपोर्ट करेंगे। चीन के लिए सुपर पावर के कोप से बचने की यही आखिरी तरकीब भी होगी। उधर ईरान जैसा देश जो अमेरिका के हाथों चोट खाया हुआ है, वो कोरोना युद्ध में पुतिन का साथ हर कीमत पर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूहानी को खाड़ी टेंशन के बीच सिर्फ रूस नहीं बचा। मलेशिया के मोहिद्दीन यासीन अमेरिका विरोध के लिए ही बदनाम है, जो मौका मिलते ही पुतिन 11 में कूद पड़ेंगे। पुतिन 11 में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की के राष्ट्रपति रूस से सारे गिले शिकवे मिटाकर अमेरिका से बदले के लिए तैयार बैठे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े। तख्ता पलट के आरोप में एक अमेरिकी को गिरफ्तार कर उन्होंने भी अपना पाला बता दिया। पुतिन के साथ सीरिया के बशर अल असद, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दी, कतर के खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी भी हैं। और इनके साथ सुपर पावर का सनातन दुश्मन क्यूबा भी होगा। प्रधानमंत्री मैनुअल मरेरो क्रूज अमेरिका के सबसे नजदीक भी हैं। इतने दमदार लीडर, इतने ताकतवर देश और उनकी घातक आर्मी, ऐसा कोई हथियार नहीं जो इन देशों के पास ना हो। सुपरसोनिक मिसाइलों के भरमार के साथ परमाणु बमों का गोदाम इन देशों के जंगी जखीरे में भरा पड़ा है। अमेरिका और रूस के पास ही इतने एटम बम हैं जो दुनिया तबाह कर दे। मगर दोनों टीमों की टक्कर हुई तो इतना भीषण युद्ध होगा जो कल्पना से परे।
नाम पर अगर युद्ध हुआ तो इसके नतीजे एटम बम से तय होंगे। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ेंगी और इस पैमाने पर अमेरिका और रूस दोनों ही बराबरी से खड़े होते हैं। रूस के पास अमेरिका से एटम बमों की संख्या कुछ तादाद में ज्यादा है। दुनिया में घातक हथियारों की तादाद और ग्लोबल सिक्योरिटी का विश्लेषण करने वाली स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका के पास 6,185 एटम बम है, वहीं रूस के पास कुल 6,500 न्यूक्लियर बम है। इतने बमों का विस्फोट ही धरती तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन पहला बम फोड़ेगा कौन, ये अभी तय नहीं। वैसे भी अब तक परमाणु धमाके का दुस्साहस सिर्फ सुपर पावर ने किया। इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप आग बबूला है। अमेरिकी विदेश मंत्री की ये चेतावनी कोरोना के विलन से अमेरिकी नफरत। यह हकीकत है कि अगर ट्रंप और पुतिन भिड़े तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। महाशक्तियों के इस महायुद्ध में नरसंहार का हर हथियार इस्तेमाल होगा और इतना बारूद बरसेगा कि धरती बंजर हो जाएगी। लेकिन अमेरिका और रूस के नए दौर की दुश्मनी इतनी जहरीली क्यों? कब से ट्रंप पुतिन से खार खाने लगे? आगे एक मर्डर से शुरू हुई अमेरिका रूस के गुस्से की भड़कने का किस्सा है। कोरोना काल में चीनी चालबाजी की वो कहानी जिससे पुतिन का पारा गर्म हुआ, बताएंगे आपको। बस बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो बिसात बिछ चुकी है। हर कोई हैरान है। अब सिर्फ और सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। दुनिया भर के कई देशों ने अचानक रूसी राजनयिकों को अपने देशों से निकाल दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी 60 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से बाहर कर दिया था। अमेरिका के साथ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भी यही किया। रूस के दुश्मनों की यह सबसे बड़ी गोलबंदी बताई गई थी। कोरोना के काल में अमेरिका ने रूस के खिलाफ उससे बड़ी फौज खड़ी कर दी है। जानते हैं क्यों? इसे अमेरिका रूस के हाथों एक मैदान में मात खा चुका है और अमेरिका कभी गलती दोहराता नहीं। इसी वजह से इस बार ट्रंप 11 में सबसे दमदार दोस्तों की मौजूदगी है। This was not some random killing. This was a killing with a very clear purpose, and that it was a killing with some state involvement. I just promised to Sasha. एक सनसनीखेज वारदात ने सिलिसबरी में हड़कंप मचा दिया। वारदात को अंजाम दिया रूसी खुफिया एजेंसी के सीक्रेट एजेंट्स। 66 साल के सरगेई स्क्रिपल को जहरीला इंजेक्शन दिया गया था। उनकी बेटी भी हमले के शिकार हुई। अमेरिका और रूस की दुश्मनी के नए दौर का आगाज इस वारदात से शुरू हुआ। ऐसा माना गया था रूस ने अपने कर्नल को गद्दारी की सजा दी। सरगेई स्क्रिपल रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में कभी कर्नल थे। साल 2006 में उन्हें अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई। साल 2010 में स्क्रिपल को जासूसों की अदला बदली के तहत ब्रिटेन में शरण मिली थी। सरगेई के बदले में अमेरिका ने 10 रूसी जासूस आजाद किए थे। फिर भी रूस ने सरगेई को नहीं बख्शा। दुश्मन के खात्मे का ये स्टाइल पुतिन का बताया गया। पुतिन के ऑर्डर पर ही जासूस पर जानलेवा हमला हुआ, ऐसा ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने बताया। तब रूस ने ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने अपने जासूसों पर हुए अटैक की जांच जारी रखी। तकरार तब और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका ने रूस पर सवाल खड़े कर दिए। ये तनातनी चल ही रही थी कि उसी बीच अमेरिका ने मिसाइलों की खेप यूरोप में शिफ्ट करनी शुरू कर दी। इसके बाद तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मिसाइलों की रेंज भी जमाने को बता दी। पुतिन के तेवर ने सुपर पावर को बौखला दिया था। इसी बीच खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। अमेरिकी सेना वहां पहले से मोर्चे पर थी। साल 2011 आते आते सीरिया अमेरिका रूस की जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया। अमेरिका ने एटम बमों को भी यूरोप में शिफ्ट कर दिया। नेटो समझौते के तहत अमेरिका ने बेल्जियम, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स और टर्की में अपने न्यूक्लियर बम तैनात करके रखे हुए हैं। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन और इजिप्ट में भी अमेरिकी एटम बम तैनात थे, जिनको हटा लिया गया। लेकिन यूरोप और एशिया के कई देशों में अभी भी अमेरिकी एटम बम तैनात हैं। सीरिया के गृह युद्ध में रूस ने बशर अल असद का साथ दिया। अमेरिका के साथ नाटो सेना आतंकियों से जंग कर रही थी। अमेरिका के ना चाहते हुए भी रूस ने सीरिया में बशर अल असद की गद्दी बजा ली। खाड़ी के अखाड़े में रूस ने बाजी मार ली थी।
इसका बदला अमेरिका ने ईरान को सबक सिखा कर लिया। अमेरिका ने रूस के दोस्त देश से परमाणु संधि खत्म कर उसे खस्ता हाल करना शुरू कर दिया। अमेरिका और रूस की दुश्मनी को और बढ़ाने में साल 2020 सबसे अहम रहा। अमेरिका ने जैसे ही ईरानी कमांडर सुलेमानी को मौत की घाट उतारा, रूस ने खुलकर अमेरिका की मुखालफत की। तब सीधी सैन्य कार्रवाई से दोनों देश बच गए। लेकिन कोरोना काल में इसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां कोरोना के कुचक्र में गले तक धंस चुकी हैं। वायरस के शिकंजे से निकलने की छटपटाहट में कोई भी पहले बम फोड़ दे तो हैरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।